जो बच्चे हैं कि थॉट प्रोसेस नहीं है, तो मैं यहां से कहता हूं फिर आपके पास दो रास्ते हैं यहां से, ठीक है। एक कि या तो आप लर्न करें और एक या तो आप गिव अप करें। सर हम लर्न भी करेंगे, गिव अप भी करेंगे, रोते रोते पढ़ते भी रहेंगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, कोई फायदा नहीं है। लाइफ में हमारे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए है और बहुत सारी चीजें नहीं करने के लिए है। अगर आप उस चीज को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे कि मेरे को एक्चुअली में करना क्या है, तो आप हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे और कभी भी क्लियर डिसीजंस नहीं ले पाएंगे अपने लिए भी, ठीक है। तो मैं आपको कहता हूं कि भाई जब देखो, अब लर्न करने का एटीट्यूड कहां से आएगा, जब आप अपने हिस्ट्री को रिवाइज करें कि जब आप लोग 11th एंड 12th आपने करी, ठीक है, 11th एंड 12th ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसको समझिए, ठीक है। जब आप सभी लोगों ने 11th एंड 12th आपने करी, तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं पढ़ाई गई, पढ़ाई गई। अब बात हुई कि वहां पे कुछ कमी रही, मैं किसी को डांट नहीं रहा हूं, ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है। अचानक भी नहीं आती बेटा, ये अचानक भी नहीं आती है, ठीक है। जब आपने अपने 11th एंड 12th पढ़ी तो उसमें नो डाउट कुछ कमियां रही। अब बात है कि कोई कुछ कमियों को देखना चाहता है और कोई कमियों को देखना ही नहीं चाहता, लेकिन मेरा ये काम है, क्योंकि आप लोगों ने, सभी लोगों ने 1 साल और दिया है इस तैयारी के लिए, बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा। अगर आप कमियों पे काम नहीं करना चाहते, आप वैसे ही पढ़ना चाहते हैं जैसे आपने 11th एंड 12th में पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको अपनी कमियों पे काम करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि 11वीं और 12वीं में ऐसी कौन सी चीज थी जिसपे ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने ये समझ लिया कि मेरी कैलकुलेशन दिक्कत थी, मेरा रिवीजन प्रॉब्लम था, और मैं बता रहा हूं थॉट प्रोसेस ना डेवलप होने का वन ऑफ द मेजर रीजन इज योर रिवीजन। आप रिवीजन नहीं कर रहे। जब आपके पास दिमाग में वो चीजें नहीं है तो आप यूटिलाइज करने के टाइम पे उस पर ढंग से एक्शंस नहीं ले पाते हैं, इसीलिए आपको दिक्कतें आनी स्टार्ट होती हैं। अब कुछ में कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है फिर भी मेरे को दिक्कत आ रही है। देखना हर चीज का एक जवाब है, ठीक है। सर मैंने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है फिर भी मेरा ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। मैं कहता हूं टेस्ट से एनालाइज करिए, आप डिसाइड नहीं करेंगे। अगर आपके टेस्ट में 200-250 मार्क्स आ रहे हैं, डेफिनेटली उस बच्चे से जिसके 200-250 मार्क्स ईमानदारी के साथ आए हैं, उसको डेफिनेटली वो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ रही होगी। आपके टेस्ट में मार्क्स आए हैं 30, 40, 100 के आसपास, और आप कह रहे हैं आपने रिवीजन प्रॉपर अच्छी से कर ली है, और फिर आप कह रहे हैं सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा। ये जो टेस्ट देने का इंपॉर्टेंस है वो यही है कि वो आपको रियलाइज करेगा कि आपकी तैयारी जो आपको लग रही है बहुत अच्छी है, वो एक्चुअली में कितनी अच्छी है। हो सकता है एक बच्चे को लगा कि यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, उसने टेस्ट दिया, उसके 250 मार्क्स आए, तो नो डाउट अच्छी थी। ईमानदारी से टेस्ट देना पड़ेगा। तो जो बच्चों का थॉट प्रोसेस नहीं है, आप प्लीज एक बात को समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि बेटा आपने जब आप बचपन में यहाँ पे जब आपने जन्म लिया धरती पर, आपने पूरी दुनिया एक ही बारी में समझ ली। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अभी तक पूरी समझी है, लेकिन जितनी भी समझी है वो एक समय के साथ समझी है, ठीक है। अगर आपको यही चीज बचपन में बताई गई होती कि भाई ऐसे फोर्स लगेंगे, ऐसे करेंगे, तो पहली क्लास का बच्चा हो सकता है, कुछ अच्छे भी होंगे, हो सकता है मेजॉरिटी बच्चे नहीं समझ पाए, क्योंकि उतना थॉट प्रोसेस नहीं सोचा उन्होंने, इतनी चीजें उन्होंने नहीं देखी। लेकिन इस एज के साथ हमें इतनी चीजों को तो देखना ही है, ठीक है। तो जिनका थॉट प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स टाइम। परेशान होने की बात यहां पर नहीं है, लेकिन यस ऐसा नहीं है कि इट टेक्स टाइम में आप बैठे हुए हैं आराम से और वेट कर रहे हैं कि 2 महीने बाद मुझे चमकेगा, नहीं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस टाइप के जोन्स के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, डीपीपी लगानी पड़ेगी, एचसीवी लगाने का अगर आपके पास समय है तो वो लगाना पड़ेगा। आपको अपने को उस डायरेक्शन में घिसना पड़ेगा, तब जाके आप कंफर्ट जोन में आएंगे, ठीक है। आपका कोई भी एक सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ध्यान से समझना, ये मेरे को मेरे ही टीचर ने बताया था, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और ये उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ बताया था कॉलेज में कि जो अच्छा बच्चा होता है, मैंने ये नोटिस किया है, उसको सारी चीजें याद होती है। कोई और डिफरेंस नहीं है, कोई और डिफरेंस नहीं है। जिसने अपनी रिटेंशन पावर पर काम किया है, मैक्सिमम रिवाइज करा है, उसको रिकॉल कर लिया है, वो अच्छा बच्चा अपने आप बन जाता है, वो अपने आप क्वेश्चंस करने लग जाता है। अब बात आती है कि जब थॉट प्रोसेस की बात है तो आपका रिवीजन कितना स्ट्रांग है। सर हमने तो बहुत पढ़ा है, हमारा रिवीजन बहुत स्ट्रांग है, नहीं है जब तक आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। तो टेस्ट को एनालाइज करिए, देखिए कि आपकी कहां गलती हो रही है, उसको इंप्रूव करिए, तब आपका रिवीजन पार्ट आएगा। अब जिनका कि सर थॉट प्रोसेस है बट इट इज टेकिंग टाइम, थॉट प्रोसेस सर हमारे पास था, है, मैं सोच पा रहा हूं खुद से भी और आपकी मदद से भी, दोनों चीजें। कई जगह पर आपको मेरी मदद पड़ी, कई जगह पर आपने थोड़ा बहुत कलम चलाया, तो बट क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं सर, बट क्वेश्चन नहीं हो रहे। ध्यान से सुनना बेटा, नहीं हो रहे।
और मैं इस चीज को कह रहा हूं, इस चीज को बहुत सब्जेक्टिव वे में नहीं, बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको बाहर निकल के इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। बाहर के पर्सपेक्टिव से जब आप देखेंगे तो आपको कुछ चीजें छोटी लगेंगी, आपको लग जाएगा कि हाँ इसके लिए ऊपर ये काम करना चाहिए था। आप एक बार के लिए अपने भाई या बहन को अपनी पोजीशन पे रखिए और आप एक बार बाहर निकल जाइए इस पोजीशन से। अगर आपका भाई और बहन अगर इस तैयारी को कर रहा होता और वो आपको ये कहता कि भैया थॉट प्रोसेस नहीं आ रहा, मेरे को क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा, क्या जवाब देते आप? आप यही जवाब देते। आपका भाई बहन हो सकता है 8वीं 9वीं में, वो कहे मेरे को भैया नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आपने 8वीं 9वीं पास करी है, आपको पता है कि 9वीं में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आप यही तो कहोगे कि भाई थोड़ी सी मेहनत कर, और ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी मेहनत करने पर मार्क्स नीचे नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा ग्राफ ऊपर उठेगा। टफ टेस्ट टफ आएगा तो मार्क्स स्टैग्नेंट हो सकते हैं, टेस्ट टफ हो जाएगा मार्क्स नीचे हो जाएंगे, लेकिन लर्निंग अगर मैं बात करूं, लर्निंग आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो पढ़ने का ही एक ऑप्शन हमारे पास बचता है। अब जिनका थॉट प्रोसेस है बट क्वेश्चन नहीं हो रहे, अब ध्यान से समझना, ठीक है? जो मैं इनको बता रहा हूं जिनका थॉट प्रोसेस ही नहीं है, इनका जो सेकंड स्टेप है वो आप वहां पर हो, ठीक है? आप एक्चुअली में वहां पर हो, ठीक है? तो जो मैं कह रहा हूं ना प्रैक्टिस करो, तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, रियलिटी में इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब आप सोचने की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहे हो। इनको यहां तक आना है और आप यहां से क्रॉस कर चुके हो, इसीलिए अब आपको लग रहा है कि सर यहां पर थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। अब बात यहां पर फिर से दो सवाल, क्या हम लोग यहां पर डाउटफुल रहे, डाउट लेके रखे कि सर मेरे से तो सवाल हो नहीं रहे, या फिर यहां पे फिर से हम अपने लर्निंग एटीट्यूड को और इंक्रीज करें? डाउट आते हैं कि सर मैंने तो मेहनत करी है, लेकिन मैं सोच भी पा रहा हूं लेकिन आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा। सर मैं यहां पर आंसर निकाला है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आप समझना कहां पर पहुंच चुके हो, आप इस जोन में पहुंच चुके हो जहां पर आपकी प्रैक्टिस आपको सपोर्ट कर रही है उधर तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब आप यहां पर ऊपर नीचे जाने के दो रास्ते हैं। वो आपका थॉट प्रोसेस बार 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 कभी खुशी देता है, कभी दुख देता है, कभी खुशी देता है, कभी दुख देता है। अब आपको यहां पे थोड़ा सा अपनी सिनेरियो से बाहर निकलना है, एक बार प्रैक्टिकल होकर सोचना है कि यार इस प्रोसेस से अभी भी आंसर तक पहुंचने के लिए लड़ाई है। फिर से अब जो बच्चा डाउटफुल रहेगा, कुछ क्वेश्चन कर पाएगा, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, और जो बच्चा इस लर्निंग एटीट्यूड को रखेगा कि सर यहां से बढ़ने का एक और रास्ता है कि मैं और थोड़ा सा घिसूं, इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लूं, ये भी हो जाएगा, ठीक है? तो कल की क्लास के बाद मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जिसमें बहुत मिक्स्ड है, ठीक है? बहुत मिक्स्ड है, और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ठीक है? जो बच्चा कह रहा है पढ़ाओ पढ़ाओ सर, पढ़ता हूं, पढ़ाने के लिए आया हूं बेटा, नहीं तो मैं अपनी नींद खराब नहीं करता, ठीक है? मैं आराम से आता 1 बजे, ठीक है, और 1:45 पे आपकी क्लास लेता। प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है? रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता। मैं आपकी कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी आपका सो के उठे हो, पहले अभी कुछ चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस है बेटा, ठीक है? ये आपका एक प्रोसेस है, आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है, और आपने टाइम इन्वेस्ट करने के लिए ही 1 साल दिया है, ठीक है? टाइम इन्वेस्ट करने के लिए ही 1 साल दिया है तीनों सब्जेक्ट में, तभी आप उनके डेप्थ में जाएंगे, कुछ चीजों को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? पहली बात, बैकलॉग वाले बच्चे, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं बेटा, पीडब्ल्यू बैकलॉग के लिए बहुत कुछ कर चुका है, आपके लिए मल्टीपल बैचेस डिफरेंट टाइम पर आते हैं, ठीक है? वो आपको समझना है, आपके पास रिकॉर्डेड है। अब देखो बैकलॉग इश्यू, जब से मैं ऑनलाइन में हूं ना, मेरे को सबसे इरिटेटिंग पार्ट लगता है बैकलॉग, लेकिन टू बी वेरी ट्रू ये एक रियल पार्ट है बच्चों की लाइफ का, तो मैं उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकता। मैं आपको वही कह रहा हूं, आप पिछले साल के कुछ बच्चों के इंटरव्यूज देखेंगे, वो हमेशा रिवीजन क्लासेस में चलते थे, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देखते थे, उनका भी बैकलॉग होता था, उनकी भी प्रॉब्लम्स आती थी। ये सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। आप रोना यहां पर गिव अप वाला एटीट्यूड या डाउटफुल वाला एटीट्यूड में रहना चाहते हैं, या लर्न करने वाला एटीट्यूड रखना चाहते हैं, रास्ता ढूंढने पर मिल ही जाता है। 24 घंटा एक टॉपर के पास भी होगा और 24 घंटा एक फेलियर वाले बच्चे के पास भी होगा। वो 24 घंटा यूटिलाइज कैसे कर रहा है वो है। सर मैं तो प्रॉपरली पढ़ रहा हूं, कितनी देर आप कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है, कितना कम डिस्ट्रैक्शंस आप अपनी लाइफ में रखते हैं ये मैटर करता है, ठीक है? तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, जिन लोगों की बैकलॉग प्रॉब्लम है, प्लीज थोड़ा सा एक बार ठहरिए। 10-12 स्ट्रेटेजी वीडियो से देखने से बेटर है उतना ही टाइम आप चुपचाप रिकॉर्डेड सेशन में अपना 1.5x 2x भी नहीं 1.5x पर जाइए, आराम से क्वेश्चंस को करिए और अपने टाइम को मैक्सिमाइज करिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई आपको बोले कि आप शॉर्ट नोट से पढ़ लीजिए, कोई आपको बोले क्विक रिवीजन देख लीजिए, कोई आपको बोले वन शॉट देख लीजिए, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन जो डेप्थ आपको क्लासेस में मिलेगी वो वन शॉट, क्विक रिवीजन, माइंड मैप, इन सब में नहीं मिलती है, टू बी वेरी ट्रू, ठीक है? मैंने सारी लेक्चर्स लिए, क्विक रिवीजन भी लिए हैं, माइंड मैप भी लिए हैं, वन शॉट्स भी लिए, ठीक है? लेकिन जो डेप्थ, भाई देखो एक चैप्टर को समझने में हम लोग 4-5 दिन से इसी चैप्टर पर है, 4-5 दिन से।
एक लेक्चर खत्म होता है, आप दिन में कुछ ना कुछ सोचते हो, फिर आते हो, फिर कुछ सीखते हो, फिर कुछ ना कुछ सीखते हो। 5-10 दिन में आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। क्या वो आप एक बारी में 5 लेक्चर एक साथ लगातार देख सकते हो और सीख सकते हो? नहीं। उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाएगी जो आपको एक अच्छी रैंक देगी। सिलेक्शन हो सकता है, कई बच्चों का होता भी है, मैं मना नहीं कर रहा, हर जगह एक्सेप्शंस हैं यहां पर, लेकिन मैं आपको बोलूंगा एज ए जनरल स्टूडेंट, प्लीज आप बैकलॉग की अपनी अलग से स्ट्रेटेजी बनाइए, खुद से बनाइए और उसको फॉलो करिए।